अब आइए मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो है आप लोग आवेदन कब से कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि किस कैटेगरी में जो है कितना यहाँ पर सीट बांटा गया है, तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका देख सकते हैं वेतन भी अच्छा खासा रहता है, 19,900 से शुरू होगा और 63,200 तक चलने वाला है। जो लेवल 2 का ये वैकेंसी है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 8/7/2025 यानी 8 जुलाई से इसका आवेदन स्टार्ट होने जा रहा है और इसका जो लास्ट डेट चलने वाला है रहने वाला है 29 जुलाई 2025 तक रहेगा। हेलो नमस्कार, बिहार में एक और न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये वैकेंसी जो है बीपीएससी क्लर्क के पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं आज के सेशन में। हम लोग समझेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और साथ में हम लोग समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहता है, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होगा, इस वैकेंसी को क्लियर करना होगा। तो सभी जानकारी हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं और साथ में मैं आप लोग को ये भी बतलाऊंगा कि इसका जो है आप लोग फॉर्म कब से भर सकते हैं। तो सारा जानकारी आज के सेशन में हम लोग लेने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वैकेंसी का फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार सरकार से संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। तो ये हम लोग इस वैकेंसी के बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से समझते चलिए क्योंकि यहाँ से आप लोग को महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया है देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन इसका कैसे होने वाला है, यानी एलडीसी का आप लोग फॉर्म भरिएगा बीपीएससी एलडीसी का, तो इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। बीपीएससी एलडीसी सिलेबस 2025 के अनुसार चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है। पहला चरण में देखिएगा तो प्रीलिम्स परीक्षा होगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्रीलिम्स होगा। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यूज प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रीलिम्स पास हो जाएगा तो यहाँ पर जो है मेंस होगा यानी मुख्य परीक्षा होगा जिसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही होंगे, यानी प्रीलिम्स भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और यहाँ पर मेंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा। टाइपिंग टेस्ट में देखिएगा तो हिंदी और अंग्रेजी में जो है टाइपिंग गति और जो है सटीकता की जांच किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा अगला स्टेप जो होगा यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन होगा, इंटरव्यू होगा जिसमें शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्र की जांच किया जाएगा। और यहाँ पर मेरिट देखिएगा तो मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा यह मुख्य परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर जो है तैयार किया जाएगा। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा कि सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद जो है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद डीवी होगा और उसके बाद जो है मेरिट आप लोग का तैयार किया जाएगा। मेरिट जो तैयार होगा ये मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम और टाइपिंग के बेसिस पर मेरिट तैयार किया जाएगा। यदि आवेदन की संख्या 40,000 से कम होती है तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और चयन सीधे मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके आप लोग जरूर रखिएगा कि इसका फॉर्म यानी ये जो बीपीएससी एलडीसी का फॉर्म अभी कुछ दिनों के बाद जो है इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है। यदि फॉर्म फिलअप जो है 40,000 से कम स्टूडेंट करते हैं तो उस कंडीशन में इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा, यानी प्रीलिम्स नहीं होगा। यदि 40,000 से अधिक कैंडिडेट हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो सरकार चाहेंगे कि स्टूडेंट को छाटे, अदरवाइज 40,000 से कम रहेगा स्टूडेंट का संख्या तो वहाँ पर जो है एक एग्जाम को उड़ा दिया जाएगा, यानी मुख्य एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट होगा और इसी के बेसिस पर जो है आप लोग का मेरिट तैयार कर दिया जाएगा। तो प्रीलिम्स तभी होगा जब स्टूडेंट का संख्या 40,000 प्लस हो जाएगा, नहीं आवेदन का संख्या 40,000 प्लस हो जाएगा। तो आगे के पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर बताया गया है एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न आप लोग समझिएगा बढ़िया से। यहाँ पर देखिएगा विषय लिखा गया है, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या और अंक यहाँ पर अवधि बताया गया है। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन यानी जीएस ले जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का यानी टोटल 200 यहाँ पर जो है नंबर हो जाएंगे। और सामान्य विज्ञान और गणित से देखिएगा तो दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल जो है 200 नंबर हो जाएगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। यहाँ पर जो है मानसिक क्षमता जांच किया जाएगा, रीजनिंग से जो है क्वेश्चन आप लोग को 50 देखने को मिलेगा और ये भी 200 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने का रहने वाला है, 4 नंबर का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन का संख्या देखिएगा तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल जो नंबर देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 600 नंबर हो जाएगा। और इन सभी को अटेम्प्ट करने के लिए कितना समय दिया जाएगा, तो 2 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आया है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है प्रश्नों का प्रकार देखिएगा तो ये वस्तुनिष्ठ होगा यानी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। ये मत समझिएगा कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ये जो है हम लोगों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, बट प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर जो है 4 अंक मिलेगा। यदि प्रत्येक क्वेश्चन को सही करिएगा तो 4 अंक मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आप लोग को जो है 1 अंक अतिरिक्त कटेगा। यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 4 नंबर तो कटेगा ही कटेगा, 1 नंबर अतिरिक्त कटेगा, यानी 5 नंबर टोटल कटेगा एक क्वेश्चन गलती करिएगा तो। यहाँ पर 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है। ये जो है आशा खासा नेगेटिव मार्किंग है। आप लोग जो है तुक्का ज़्यादा मत लगाइएगा। भाषा देखिएगा तो हिंदी और अंग्रेजी में क्वेश्चन का जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आप लोग हिंदी में भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, यानी बाइलिंगुअल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विशेषता देखिएगा तो यह एक जो है ओपन बुक परीक्षा है, जिसमें प्रत्येक विषय के लिए एक पुस्तक लाने की अनुमति है। यहाँ पर ये पॉइंट बताया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस। तो प्रीलिम्स का सिलेबस देखिएगा तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन से देखिएगा तो इस खंड का उद्देश्य जो है अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी और सामाजिक अनुप्रयोगों की योग्यताओं का परीक्षण करना है। इसमें जो है निम्नलिखित विषय शामिल है, जैसे कि समसामयिक विषय, यानी समसामयिक घटना आप लोग को से पूछा जाएगा। यानी यहाँ से क्वेश्चन रहेगा वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी यहाँ पर कह सकते हैं करंट से आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद भारत और जो पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएस के अंतर्गत। और आगे देखिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों से जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सामान्य विज्ञान और गणित से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में देखिएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो है भूगोल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ से देखिएगा तो संख्या नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन पूछा जाएगा, दशमलव भिन्न पूछा जाएगा, संख्याओं के बीच जो है संबंध पूछा जाएगा, मूलभूत गणित संक्रियाएं पूछा जाएगा, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और जो है लाभ और हानि, ये सभी जो है ऐसे चैप्टर शामिल रहेंगे मैथ के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग रीजनिंग का बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग देखिएगा तो ये जो है सादृश्यता, समानता और भिन्नता, उसके बाद स्थानीय कल्पना, और उसके बाद जो है समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति और अवलोकन, यानी ये सभी चैप्टर से जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा रीजनिंग के अंतर्गत। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम को लेकर। तो मेंस एग्जाम का पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। तो मेंस एग्जाम में देखिएगा तो सबसे पहले 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर 2 होगा। पेपर फर्स्ट में जो होगा ये हिंदी स्पेशल एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी टोटल नंबर जो हो जाएगा 400 का हो जाएगा। और यहाँ भी आप लोग को 2.25 घंटा का समय मिलेगा। उसके बाद पेपर 2 में देखिएगा तो ये जो है जीएस का एग्जाम होगा, इसी पर मेरिट तैयार किया जाएगा और यही जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जाएगा। टोटल जो है 400 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो 2.25 घंटा का समय यहाँ पर भी अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग को दिया जाएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन का जो यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी टोटल जो है 5 नंबर कट जाएगा यदि आप लोग क्वेश्चन गलती करते हैं तो। सामान्य हिंदी यहाँ पर देखिएगा तो यह एक जो है क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें न्यूनतम जो 30% लाना जो है अनिवार्य है। यानी जो है मेंस पेपर के अंतर्गत जो पहला पेपर होगा, मेंस में 2 पेपर होगा, जो हिंदी का पहला पेपर होगा इसमें आप लोग को 30% लाना अनिवार्य। 30% लाते हैं तो आप लोग पास हो जाइएगा। यहाँ पर कोई जो है कट ऑफ तैयार नहीं किया जाता है, इसमें पास हो जाइएगा तभी जो है इसमें जो है इस पेपर में बैठिएगा। इस पेपर में यदि 30% लाते हैं तब पर भी आप लोग पास हो जाइएगा। यहाँ पर जो है मैक्सिमम आप लोग को स्कोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे के पॉइंट समझिएगा। यहाँ पर हिंदी से हम लोग बात कर लेते हैं। वाक्य संरचना, शब्द और उनके प्रकार, संधि, समास, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हिंदी व्याकरण के मूल सिद्धांत मैट्रिक स्तर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी हिंदी का ये चैप्टर है यहाँ पर बताया गया है, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें जो है 30% अंक लाना जो है अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग सामान्य ज्ञान का बात कर लेते हैं, पेपर 2 का बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में देखिएगा तो जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से, उसके बाद जो है पॉलिटिक्स से, उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स, वर्तमान घटनाएं से और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो बताया गया है, यहाँ पर टेस्ट जो है पैटर्न बताया गया है। तो यहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट एक महत्वपूर्ण चरण है। इस प्रकार देखिएगा तो हिंदी में टाइपिंग जो है आप लोगों से करवाया जाएगा और जो है इसका गति जो है 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। गलती सीमा देखिएगा तो 1.5% से अधिक गलती होने पर आयोग जो है घोषित कर दिया जाएगा, नहीं आप लोग को फेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट बताया गया है कि जो है आप लोगों से टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, तो इसका जो है प्रावधान किस प्रकार से
रहेगा, ये सभी पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा उसका बतलाया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट जो है इसका कैसे तैयार होगा। तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा के जो है प्राप्तांकों के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। यदि दो अभ्यर्थी के अंक समान हो जाते हैं तो जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो सबसे ज़्यादा उम्र के रहेंगे वो सबसे पहले सेलेक्ट होंगे। यदि जो है अंक समान हो जाता है दो कैंडिडेट तीन कैंडिडेट का, तो यदि जन्म तिथि भी समान हो तो देवनागरी लिपि में नाम के वर्ण जो है वर्णमाला क्रम के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी मान लीजिए कि उन दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी समान है और उनका अंक भी समान आ रहा है, तो उस कंडीशन में उनको जो है उनका नाम का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। उस अल्फ़ाबेट के अंतर्गत जो है जिनका पहले नाम पड़ जाएगा उनका जो है पहले सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को जो है बतलाया गया है ताकि आप लोग बाद में चलकर ये ना कहिएगा कि ये जो है नोटिफिकेशन में बतलाया ही नहीं गया था कि नंबर सेम आने पर इस प्रकार से जो है प्रावधान किया गया है। तो इसीलिए जो है नोटिफिकेशन में ही सभी पॉइंट को बतला दिया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी आप लोगों के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग बेशक हमसे जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब आइए मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो है आप लोग आवेदन कब से कर सकते हैं। तो आवेदन मैं आप लोग को बता देता हूँ, आवेदन आप लोग कब से इसका कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप लोग को दिखाता हूँ क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि किस कैटेगरी में जो है कितना यहाँ पर सीट बांटा गया है। तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका देख सकते हैं वेतन भी अच्छा खासा रहता है, 19,900 से शुरू होगा और 63,200 तक चलने वाला है। जो लेवल 2 का ये वैकेंसी है। उसके बाद जो है मैं आप लोग को बता दूं इसका जो है आप लोग आवेदन कब से कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि कब तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन आप सभी लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कैटेगरी का कोड दिया गया है, आप लोग आवेदन करिएगा तो वहाँ पर कोड आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोग कोड जो है जरूर बताइएगा। नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन करने का जो आवेदन का तिथि है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 8/7/2025 यानी 8 जुलाई से इसका आवेदन स्टार्ट होने जा रहा है और इसका जो लास्ट डेट चलने वाला है रहने वाला है 29 जुलाई 2025 तक रहेगा। और इसमें जो है अच्छा खासा पेमेंट भी है। जो है लेवल 2 का वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो है आप लोग जितना सोचते हैं उससे जो है ज़्यादा ही यहाँ पर पेमेंट आप लोग को मिलने वाला है, यानी सैलरी मिलने वाला है। तो इसका फॉर्म जो है आप लोग भरिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो है फॉर्म भरने का नियम भी चेंज हो चुका है, यानी आप लोगों से जो अब कराया जा रहा है ओटी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। ओटी रजिस्ट्रेशन करके तब जो है आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि जो मैं जानकारी दिया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जिन लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया है थम्स अप कर दीजिएगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ, और चाहते हैं कि कोई भी सरकारी जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन आता है उसका जानकारी सबसे पहले हमारे पास पहुंचे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आप लोग को नोटिफिकेशन के साथ साथ आप लोग को मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग को तैयारी कैसे करना है, यानी एग्जाम पैटर्न में बताऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा। यदि आप लोग इस वैकेंसी के अंतर्गत एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप लोगों को रणनीति अपनाना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोग को इस चैनल पर बतलाता हूँ। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को फुल सपोर्ट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप सब लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।